तो कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऑक्सी एसिड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स के अंदर हम क्या देखेंगे, ऑक्सी एसिड क्या क्या ऑक्सी एसिड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स के हम नेम देखेंगे और फिर हम उनकी क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। नेम और स्ट्रक्चर देखने के बाद में हम एसिड्स की क्या देखेंगे, बेसिसिटी, और बेसिसिटी देखने के बाद में हम साथ में ही क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। मींस टॉपिक एक छोटा सा रहेगा ऑक्सीडेशन ऑक्सी एसिड्स का। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, नेम, स्ट्रक्चर, बेसिसिटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जनरली हम अगर बात करते हैं कि ऑक्सी एसिड, देखो एक जो एलिमेंट है जैसे कि फॉस्फोरस है। अब जो फॉस्फोरस है इसके बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स है। अब हम इनको याद कैसे करें, हमें इनको याद करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, वो दिक्कत ना आए तो उसके लिए हम क्या लें, छोटी सी ट्रिक लेके आए। उस छोटी सी ट्रिक को हम सबसे पहले देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सी एसिड्स। एक मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है। ठीक है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए, इस फ्लो चार्ट के अंदर हमें एक चीज पता होनी चाहिए और वो क्या है, इक एसिड। क्या है, इक एसिड। जैसे कि मैं सल्फर के रिगार्डिंग बात करता हूँ, वो कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सी एसिड इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड है। हमें इसका एक इक एसिड पता हो तो इससे हम सारे इसके जितने भी नॉन टू एसिड होंगे, इससे डिराइव्ड एसिड होंगे, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो अभी हम बात करते हैं। तो देखना, अगर हमारे पास इक एसिड है और इक एसिड में हम ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पर इक एसिड। क्या बन जाएगा, पर इक एसिड। समझ में आई बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर उसी इक एसिड में से हम ऑक्सीजन को माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, तो वो बन जाएगा अस एसिड। वो क्या बन जाएगा, अस एसिड। और उसी अस एसिड में से एक और ऑक्सीजन को अगर हमने माइनस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, हाइपो अस एसिड। क्या ये बात समझ में आ रही है, फिर से सुनना। हमारे पास में क्या होना चाहिए, इक एसिड के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, इसका नाम पता होना चाहिए और उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर उसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, अरे किसी चीज में ऐड होना, ऊपर जाना, पर लग जाना, तो इसके नाम में क्या लग जाएगा, पर लग जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, पर इक एसिड। समझ में आई बात। वापस इक पे आते हैं। अगर इक एसिड में से एक ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इक से क्या बन जाएगा, अस एसिड। क्या बन जाएगा, अस एसिड। और उस एस एसिड में से, उस अस एसिड में से एक और ऑक्सीजन हम रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हाइपो अस एसिड। क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर से हम आते हैं इक एसिड पे। अगर हमारे पास कोई इक एसिड है, उसको हम मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं और मल्टीप्लाई बाई 2 करने के बाद उसमें से H2O को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, डाइमर बनाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस H2। क्लियर है क्या। ये करने से जो आएगा वो क्या होगा, उसका पायरोइक एसिड। कौन सा एसिड बन जाएगा, पायरो एसिड बन जाएगा ऑक्सी एसिड का। क्लियर है क्या। लेकिन उसी इक में से अगर डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, माइनस H2O कर दिया, तो वो उसका क्या बन जाएगा, मेटाइक एसिड बन जाएगा। बेटा वो क्या बन जाएगा, मेटाइक एसिड। ऐसा ही सेम हम किसके अंदर कर सकते हैं, अस एसिड के साथ। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस H2O, क्या बन जाएगा, पायरो। किसका, पायरो, अस का। यहाँ पे किसका था, इक का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर डायरेक्ट माइनस H2O कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मेटा अस एसिड। क्या बन जाएगा, मेटा अस एसिड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में लिख लेना इसको। ठीक है, इसको तुम याद कर लो। अगर ये स्ट्रक्चर याद हो जाता है, ये ऑक्सी एसिड्स की बैकबोन है। अगर ये याद हो गया तो आपकी सारी जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके नेम आप इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है क्या। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, मान लो हमने कौन सा एग्जाम्पल ले लिया, अभी हमने बात की थी सल्फ्यूरिक एसिड की। किसकी बात की थी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, अब जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका एक एसिड कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम कौन किसको लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया है, साथ में मैंने इसका क्या लिख दिया है,
केमिकल फॉर्मूला H2SO4। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने इसके अंदर एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। मैंने क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन को ऐड करो भाई। सबसे पहले तो ऑक्सीजन को ऐड, ये लो H2 है, S है, और ऑक्सीजन पहले 4 थी और एक ऑक्सीजन ऐड करने के बाद में ऑक्सीजन कितनी होगी, 5। अगर इसके नाम की बात करें ना बेटा, हमने बोला था यहाँ पे क्या लग जाएगा, पर लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है। अब ये पर वर्ड कहां से आया है, जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब हम आपको इसको क्लियर कर देंगे। क्लियर है क्या, पर बोले तो पर ऑक्सी बॉन्ड। अब ये परोक्सी कैसे आया वो सारी बात हम इसकी स्ट्रक्चर में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद कर लो ये क्या बन जाएगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड। अब पर सल्फ्यूरिक की बात हो चुकी है तो वापस आते हैं, जैसे हमने बैकबोन में क्या था, पहले ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। एक ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, इसके अंदर से माइनस कर देंगे। क्लियर है। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक की जगह क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड, एक की जगह कौन सा एसिड बन जाएगा, अस एसिड। क्लियर है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO, और ऑक्सीजन एक कम हो गया, ऊपर गए थे तो क्या हुई थी, ऐड हुई थी, यहाँ पे हो गए तो माइनस हो जाएगी, तो ये कितना हो गया, H2SO3। ये क्या बन गया है, सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है क्या, अच्छे से इसको देख लो। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस सल्फ्यूरस एसिड में से, इस सल्फ्यूरस एसिड में से एक और ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देते हैं, एक और ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक ऑक्सीजन और रिमूव किया तो ये क्या बन जाएगा, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। क्या बन जाएगा, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO2। बोलो, इसमें किसी को डाउट है क्या, अरे कोई गिला शिकवा है क्या, बोलो। सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक एसिड। हमें क्या देखना है, एक एसिड। अगर हमें एक एसिड पता हो तो हम इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स को निकाल सकते हैं, उनका नाम बता सकते हैं और केमिकल फॉर्मूला बता सकते हैं। कैसे, अगर एक एसिड में ऑक्सीजन को ऐड किया, पर सल्फ्यूरिक एसिड, माइनस किया, सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरस में से भी माइनस ऑक्सीजन किया, सल्फ्यूरस में से भी माइनस ऑक्सीजन किया, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है क्या, क्या ये चीज समझ में आई सभी को? अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहां बढ़ते हैं, आगे। सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2S2O8। क्लियर है। और इसके अंदर से अब मैं माइनस H2O कर दूं, सॉरी ये क्या बन जाएगा, H4। हाँ, इसके अंदर में से मैं क्या माइनस कर दूं, माइनस H2O करो भाई, इसमें से माइनस H2O, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो भाई, बोलो बोलो सारे के सारे। इसमें से माइनस H2O करेंगे तो बन जाएगा H2S2O7। ये क्या बन जाएगा, H2S2O7। और इसका नाम क्या हो जाएगा, थोड़ी देर पहले ही तो देखा था हमने, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और तुमने मेरे को थोड़ी देर पहले सिखाया था, किसी भी एसिड में से डायरेक्ट H2O माइनस कर देंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा। और मेटा भी किसका, जिसमें से माइनस किया है, और माइनस किस में से किया है, सल्फ्यूरिक एसिड में से, तो ये क्या बन जाएगा, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन कोई भी एसिड बनता है, एसिड में क्या होना चाहिए, बेबी एच होना चाहिए, एक्टिव एच होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन जब हम इसमें से माइनस H2O करेंगे तो हमारे पास SO3 आएगा। क्या आएगा, SO3। और SO3 में कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हम मेटा ना बोल के हम क्या बोल देंगे, एनहाइड्राइड। ये क्या बन गया है, एनहाइड्राइड। और ये एनहाइड्राइड किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का। क्लियर है क्या, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो हम इसको क्या बोल देते, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन हाइड्रोजन ही नहीं है, बेबी एच नहीं है, एक्टिव एच नहीं है, तो ये क्या रिलीज करेगा, कुछ नहीं करने वाला है। तो इसलिए क्या रह गया, सिर्फ ऑक्साइड रह गया, नॉन मेटल का। और ये इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, एनहाइड्राइड। और ये किसका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फ्यूरस एसिड में। अब बोलो 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 बोलो, हाँ भाई देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस H2। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला को। तो हमने डायरेक्ट मैंने बोल दिया, ये क्या बन जाएगा, H2S2O5। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, जो मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस H2O करते हैं तो वो उसके लिए वर्ड लगते हैं पायरो, और पायरो किसका है, ये सल्फ्यूरस का है, तो ये क्या बन जाएगा, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। बात समझ में आई क्या, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसमें से मैं माइनस H2O करता हूं, पानी को निकालता हूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO2। क्या ये एसिड बनेगा क्या रे, बोलो, ये क्या एसिड बना था, नहीं बना था, ये भी एसिड नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। बोलो, कोई डाउट, कोई दिक्कत। और ये एनहाइड्राइड किसका होगा, अरे बोलो रे, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये SO2 है, ये एनहाइड्राइड किसका हो जाएगा, H2SO3 का। बोलो, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलो जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। अगर तुमने इसको नोट कर लिया है, इसमें एक चीज और याद रखना, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर एक छोटा सा केस आता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हटाओ, सल्फर लगाओ और थायो पाओ। फिर से सुनना, ये जो केमिकल फॉर्मूला है, इसमें से ऑक्सीजन को हटा दो, उस ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दो, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, थायो एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, थायो एसिड। जैसे कि इधर आओ, इधर आओ, देखो ये क्या है, H2, इसमें हमने कोई चेंज किया नहीं। ये कौन है, सल्फर, ये कौन था, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 थे, लेकिन एक ऑक्सीजन को हटा दिया तो ऑक्सीजन 3 रह गए। सल्फर 1 था यहाँ पे, क्लियर है, लेकिन एक हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, H2S2O3। इसका नाम क्या हो जाएगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। जल्दी से इसको अच्छे से नोट कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ भाई लिख लिया ये। तो हम बात करते हैं सल्फर के एसिड की बात। तो सल्फर में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड। उसका फॉर्मूला क्या है, H2S2O4 प्लस ऑक्सीजन पर सल्फ्यूरिक एसिड माइनस ऑक्सीजन। बोलो भाई, सल्फ्यूरस एसिड, उसमें से भी एक और ऑक्सीजन माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। पर पे वापस आए, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस H2O बन गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में से माइनस H2O कर दिया, बनना चाहिए था मेटा, लेकिन बन क्या गया, एनहाइड्राइड SO3। किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का। बात करते हैं सेम टू सेम सल्फ्यूरस में। पायरो सल्फ्यूरस कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस H2O, ठीक है। अगर डायरेक्ट माइनस H2O करते हैं तो क्या बन जाएगा, SO2। ये किसका, मेटा है या एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है। किसका एनहाइड्राइड है, सल्फ्यूरस एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड में से ऑक्सीजन को हटाओ, सल्फर लगाओ, हमें क्या मिल गया, थायो डाइऑक्साइड हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक छोटी सी चीज और देख लेना बेटा, छोटी सी चीज और देख लेना, और वो छोटी सी चीज क्या है, ये छोटी सी चीज क्या है, अगर इस पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2S2O8। अभी हमने यहाँ पे देखा था ऑक्सीजन ऐड करना बोले तो पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर पायरो, और कौन सा एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। हमने सल्फर के एसिड्स की बात कर ली है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोलो समझ में आया क्या,
अरे कुछ रटना है क्या? रटना कुछ नहीं है, इसका जो एक बैकबोन लिया था, स्ट्रक्चर लिया था, उसको याद करो, उसको बोलो रटना है, उसको MTR लगा लेना उसके ऊपर, उसको अच्छे से समझो। वो समझने के बाद में इक एसिड डालो। इसमें क्या करना है? प्लस माइनस करना है। सिंपल सी बात है, कुछ करना ही थोड़ी आपको। आपको तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इक एसिड, सल्फर का इक एसिड कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो पर सल्फ्यूरिक एसिड, माइनस ऑक्सीजन कर देंगे तो सल्फ्यूरस एसिड, एक और ऑक्सीजन माइनस कर दिया तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। इक एसिड को मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस H2O कर दिया तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इक एसिड से माइनस H2O कर दिया तो एनहाइड्राइड बन गया। सल्फ्यूरस एसिड से मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस H2O कर दिया तो क्या बन जाएगा? बोलो बोलो बोलो। अरे सल्फ्यूरस, लेकिन कौन सा? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। माइनस H2O डायरेक्ट कर दिया इसमें से, तो ये क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में से ऑक्सीजन हटा दिया और उसकी जगह हमने सल्फर लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर यहाँ पे जो हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बना था, इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? बोलो, पर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या ये चीज याद रह जाएंगी क्या? ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट किसी एक और एसिड की बात करते हैं, और वो बेहतरीन सा एसिड कौन सा एसिड होगा? फोस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड होगा? फोस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब ये मैं सोल्व नहीं करूंगा, आप करोगे। ठीक है, फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H3PO4। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे? बोलो, सबसे पहले क्या लेंगे? क्या? ओके, वेरी गुड। हम लिखेंगे सर इसका इक एसिड, और फोस्फोरिक एसिड का इक एसिड कौन है? खुद फोस्फोरिक एसिड ही है। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया? इक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है भाई? H3PO4। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, वो क्या बन जाता है? पर फोस्फोरिक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो, H3PO4 नहीं, H3PO5। ठीक है, वापिस अगर माइनस ऑक्सीजन कर देंगे तो ये बन जाएगा फोस्फोरस एसिड। क्या बन जाएगा? फोस्फोरस एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H3PO3। इसमें से भी हम एक और ऑक्सीजन को माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? हाइपो। और हाइपो कौन? फोस्फोरस एसिड। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला बोले तो H3PO2। बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या रे? हाँ या ना मेरे लाल बाल गोपाल? बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है तो आगे बढ़ो। अगर इक एसिड को मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस H2O कर देता हूं तो क्या बन जाएगा? पायरो। क्या बन जाएगा? पायरो। लेकिन पायरो बनेगा किसका? फोस्फोरिक एसिड का। पायरो किसका बनेगा? फोस्फोरिक एसिड का, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? बोलो बोलो, H4P2O7। क्लियर है? अरे हाँ या ना? ऐसे ही अगर मैं डायरेक्ट माइनस H2O कर देता हूं, अगर डायरेक्ट माइनस H2O कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? HPO3। ये क्या बन जाएगा बेटा? वहां पे नहीं बना था, कहां पे? सल्फर के केस में वहां पे एनहाइड्राइड बन गया था, लेकिन यहाँ पे कौन बना है? मेटा। और मेटा भी किसका? फोस्फोरिक का। फोस्फोरिक एसिड का क्या बन गया? मेटा बन गया। क्लियर है क्या? ये होता है मेटा। केवल PO2 PO3 आता, वो मेटा नहीं होता, वो क्या हो जाता था? एनहाइड्राइड। जहां कहां पे हुआ था? सल्फर के अंदर। SO2 SO3 है ना, इसके डिफरेंट होंगे, P2O5 P2O3 है ना, देख लेना। ठीक है, क्या होंगे क्या ये P2O3 P2O5? क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सर्च करना इसको। ठीक है, फोस्फोरस एसिड की बात करें तो आओ भाई, फोस्फोरस एसिड सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, फिर पानी का लॉस कर देंगे। ये क्या बन जाएगा? बोलो बोलो। ये तो H4P2O5। इसका नाम क्या होगा? पायरो। लेकिन ये पायरो होगा किसका? फोस्फोरस का। किसका होगा? पायरो किसका होगा? फोस्फोरस एसिड का। ठीक है, अगर डायरेक्ट माइनस H2O कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बोलो बोलो। अरे ये क्या बन जाएगा? माइनस H2O करोगे तो ये बन जाएगा HPO2। ये होता है मेटा।
फॉस्फोरस एसिड, मेटा फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो, इसमें इतने ही है, अच्छे से इसको लिखो। फिर हम नेक्स्ट एसिड की बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड, क्लोरिक एसिड और बोरिक एसिड। बहुत सारे एसिड्स हैं जिनके आप इस स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो। क्या? डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स। जल्दी से लिख लो, लिखो, नोट डाउन कर लिया है? आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़े, लिख लिया इसको, चलो। अच्छा, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। कौन है? फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है। प्लस ऑक्सीजन पर फॉस्फोरिक एसिड, माइनस ऑक्सीजन फॉस्फोरस एसिड, उसमें से भी एक और ऑक्सीजन निकाल दिया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब फॉस्फोरिक एसिड को मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस H2O किया तो पायरो फॉस्फोरिक एसिड, माइनस H2O कर दिया फॉस्फोरिक एसिड में से तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड। फिर हम बात करते हैं फॉस्फोरस एसिड, उसमें से मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर माइनस H2O कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, पायरो फॉस्फोरस एसिड। अगर फॉस्फोरस एसिड में से डायरेक्ट माइनस H2O कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, बोलो भाई, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या याद करने में जोर आया? क्या कोई दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई? नहीं। तुम्हें क्या करना है, स्ट्रक्चर देखना, एक एसिड देखना है, ऊपर नीचे प्लस माइनस ऐड करना है, कर लोगे ना ऑक्सीजन को प्लस माइनस। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन ऑक्सी एसिड्स के लिए तुम्हें स्ट्रक्चर को बना के देखना है। जो जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो जो एसिड बन रहे हैं उनको बनाना, उनके नाम लिखना। मैं लिख देता हूं, H2CO3, ये कौन है, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। फिर आता है H3BO3, ये कौन सा एसिड है, बोरिक एसिड है। बेटा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना, है ना। और फिर हम बात करते हैं HNO3, इसकी मैं बात कर लूंगा, ये कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड। ये कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड। HClO3, ये कौन होता है, क्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, क्लोरिक एसिड। इन दोनों की हम बात कर लेंगे, बाकी ये होंगे। और या नाइट्रोजन के, आर्सेनिक वगैरह के जो भी ऑक्सी एसिड्स हो, आप इनके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर इनका फॉर्मूला लिखना, ऊपर नीचे ऑक्सीजन, ऊपर ऑक्सीजन ऐड करना, नीचे माइनस ऑक्सीजन करना, करके देखना अगर क्या क्या बन रहा है। जब आप खुद करोगे, स्वयं से करोगे, तो चीजें निखर के आएंगी। अगर रटोगे चीजों को, मैंने पढ़ा दिया, किसी दूसरे टीचर ने पढ़ा दिया, तो ठीक है, रट्टा मार करोगे तो बिखरोगे, खुद से करोगे तो निखरोगे। सिंपल सी कहानी है। जब तक आपका पेन नहीं चलेगा ना, आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी नाइट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कौन है रे, HNO3। ठीक है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। और माइनस H2O करोगे, माइनस ऑक्सीजन करोगे तो ये कौन होता है, बोलो बोलो, HNO2। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड और इसका नाम है नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसके अंदर और क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस H2O, मल्टीप्लाई करो 2 से और माइनस H2O कर दो भाई, H2N2O6, ये बन जाएगा N2O5। क्या ये एसिड है, नहीं, ये क्या है, एनहाइड्राइड है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इसमें से माइनस H2O हो नहीं सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस H2O करोगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा N2O3, ये भी एनहाइड्राइड। ठीक है, जल्दी से देखो, लपेटो, लिख लिया होगा, अरे हाँ है ना। ठीक है, इसमें पर वगैरह मत बनाना। ठीक है, इतना ही बनेगा। HNO बन सकता है लेकिन बनाना मत। ठीक है, क्यों नहीं बनाना है, बॉन्डिंग पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे चीजें, स्टेबल अनस्टेबल चीजें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्लोरिक एसिड की भी बात कर लेते हैं, HClO3। HClO3 को हम बोलते हैं क्लोरिक एसिड। बेटा क्लोरीन का ये एसिड है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम ऑक्सीजन का ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा HClO4। नीचे आओ,
अगर इसमें से माइनस ऑक्सीजन करते हैं तो ये बन जाएगा क्लोरस एसिड। कौन सा एसिड बन जाएगा? क्लोरस एसिड। और क्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HCl2। और इसमें से भी एक और ऑक्सीजन हम माइनस कर देंगे तो ये बनने वाला फॉर्मूला और इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बन जाएगा? हाइपोक्लोरस एसिड। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा HClO। ठीक है, इसको अच्छे से देखो। बहुत सारे डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर आप इसके बेस पे बना सकते हो। आज हमने कुछ ऑक्सी एसिड्स देखे हैं, उनके नाम देखे हैं, केमिकल फॉर्मूला देखे हैं, याद करने की कोशिश की है कि हम इजी ट्रिक से हम उसको कैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा, आज हमने नेमिंग देख ली है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर के साथ साथ में क्या देखेंगे? बेसिसिटी देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। आने वाले 2-3 लेक्चर में हम क्या करेंगे? बेसिसिटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है और इनके स्ट्रक्चर्स भी है, ठीक है। फिर हम इनसे केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे जो 9th-10th में तुमने सीखे होंगे ना, रट्टे होंगे, रट्टा मारा होगा आपके साइंस वाले टीचर ने, मैडम ने रट्टा वाया होगा कि बेटा ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। ये मैग्नीशियम सल्फाइड होता है और ये मैग्नीशियम सल्फाइड होता है। सर इनमें फर्क क्या है? क्या फर्क, क्या सारी चीजें हम बताएंगे। किसके अंदर बताएंगे? आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लगे रहो। और नीट और जेईई के अंदर ये बहुत ही आम सा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, लगभग इनसे रिलेटेड या डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, पूछा ही जाता है। एसिड और बेस का क्वेश्चन क्लियर है क्या? एक है, या तो डायरेक्टली पूछेंगे या इनडायरेक्टली पूछेंगे। अच्छे से इनको पढ़ लेना, ऑक्सी एसिड्स आपको याद हो जाएंगे। ऑक्सी एसिड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी भी चैप्टर में, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो, इनऑर्गेनिक में हो या फिजिकल में, आप इजीली क्रैक कर दोगे। क्लियर है? इजीली सोल्व चुटकियों में। लेकिन वो चुटकी बजा के सोल्व तभी ही हो पाएगा, तब आपको ये चीजें आएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर।